हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अहम टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी में मुख्यमंत्री। लास्ट क्लास में पढ़े थे राज्यपाल, आज अब पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री, किसका राज्य का मुख्यमंत्री, है ना। अब देखते हैं आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को, है ना, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। किसका मंत्रिपरिषद का प्रावधान है ना। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। वही मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है ना। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री जितना भी होता है ना, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब मिला करके क्या मंत्रिपरिषद बनाता है। तो वही मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये राज्य का बात करें, केंद्र का अलग बात था, है ना। अब आते हैं मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री तथा मंत्री, है ना, मुख्यमंत्री बनता है तथा मंत्री जो बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है ना। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। नियुक्त करने का मतलब है कि अगर वो मुझसे कोई मुख्यमंत्री बनता है तो राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, उसके बाद साइन करता है ना, कि मुख्यमंत्री बन गया, तो उसी के लिए नियुक्त करता है। उसको नियुक्त करता है राज्यपाल। और फिर अन्य मंत्री, जो अन्य मंत्री और भी मंत्री बनता है ना, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो उसको नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेगा। उसका भी नियुक्ति करता है, उसको भी शपथ वही दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर दिलाता है ना। अब आता है 51वां संशोधन 2003, है ना। 91 संशोधन 2003 के तहत किसी राज्य के मंत्रिपरिषद मतलब राज्य के जो मंत्रिपरिषद है ना, सारा मंत्रिमंडल और आपका मुख्यमंत्री सहित मिलाकर के मंत्रिपरिषद जो बनता है, तो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री है ना, तो अन्य मंत्री की संख्या, है ना। बोला गया है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री तो अन्य मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा जैसे उस राज्य के कितना विधानसभा सीट है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी राज्य में मंत्री बनाना चाहते हैं तो उससे मान लिया जाए कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, तो उसमें 15% जितना है उतने ही मंत्री हम बना सकते, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगा। मान लिया जाए कोई राज्य है ऐसा है जिसका विधानसभा सीट कम है, तो लेकिन उसमें 12 कम से कम मंत्री बना सकते हैं। 12 से कम नहीं होना चाहिए मंत्री, है ना, कौन सा भी मंत्री हो। अब आता है कोई मंत्री निरंतर 6 माह मतलब 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल, है ना, राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस मंत्री को अपना पद त्याग करना होगा। मान लिया जाए कोई ऐसा व्यक्ति को हम बना दिए, मान लिया कोई मंत्री मर गया तो किसी और मंत्री को किसी को भी हम मंत्री बना दिए बिना वो सदस्य, कोई सदस्य नहीं है, मतलब विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी। विधानमंडल 2 चीज़ मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों का किसी का सदस्य नहीं है, फिर भी हम उस व्यक्ति को अपने अनुसार बना दिए, है ना, कि चलो आप मंत्री बन जाइए, है ना, शिक्षा मंत्री। लेकिन आपको 6 महीना के अंदर आप किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, दोनों में से किसी का सदस्य को बनना होगा। उसके लिए आपको या तो विधान परिषद का सदस्य बन जाइए या तो विधानसभा का, है ना। अगर नहीं बन पाते हैं 6 माह के अंदर तो आप उस मंत्री में जैसे बन गया है तो उसको आपको पद त्याग करना पड़ेगा, है ना। वही कहा गया है न्यूनतम 6 माह की अवधि तक। फिर बोला गया मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, जैसे कि मंत्रियों के वेतन मिलता पैसा, क्या भत्ते है, अगर इसको बढ़ाना है तो उसका अधिकार किसके पास रहता है? विधानमंडल के पास रहता है। किसका रहता है? विधानमंडल, याद रखिएगा, विधानमंडल में बोले थे ना, विधानमंडल में 2 रहता है, विधान सभा और विधान परिषद, है ना, विधान परिषद, ये दोनों मिल करके ही विधानमंडल बनता है। इसका अलग पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। अब आता है मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ, मतलब कि मंत्री बन गया सारा तो उसका कार्य और शक्तियाँ क्या है, तो देखिए क्या है ना। जैसे मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी आ रहा है, याद रखिएगा। तो उसका क्या काम है? शासन का नीति निर्धारण करना, है ना, शासन का निधि कैसा हम लोग को शासन चलना है तो उसका क्या पॉलिसी बनाना है, कैसे तरह शासन चलाना है, नीति निर्धारण करना। फिर उच्च पदों की नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना। फिर उच्च पद में तो कौन सा ऐसा पद है, हाई ऑफिसर का जो पद है, कौन सा भी पद राज्य के लिए, है ना, हाई किसी पद को हमको नियुक्त करना है कि इसको हमको डीआईजी बनाना, इसको कुछ भी बनाना, डीआईजी चाहे कुछ भी ऐसा पद जो बहुत उच्च पद है राज्य के लिए, तो उसको राज्यपाल को परामर्श देगा कि ये व्यक्ति ठीक इनको बना सकते हैं हम लोग, है ना।
फिर बजट, राज्य का एक अपना बजट होता है ना, बजट तैयार करना, फिर बजट को अपना पेश करवाना, है ना, ये सब किसका काम है? ये मंत्रिपरिषद का, बजट तैयार करना। फिर कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना आदि। कानून निर्माण, जैसे कि कौन कानून कैसा निर्माण कार्य, मतलब मान लिया जाए कि हमको कोई कानून बनाना है तो उसका कार्यक्रम निश्चित करना, है ना, किस दिन हम लोग इस कानून को बनाएंगे, हम लोग सभी लोग तैयार हो जाए। इसी तरह हम लोग तो और भी काम है, लेकिन इतना नहीं, अभी सिंपल हम लोग जान रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, है ना, छोटा छोटा अपना जितना हो सके, है ना, जनरल कंपटीशन के लिए यूपीएससी बीपीएससी सब के लिए हाई थोड़ा हो जाता है, तो इतना ही अभी जानेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आज का क्लास इतनी ही रखते हैं, मुख्यमंत्री, है ना। तो टोटल हम लोग का 28 राज्य है ना, 28 राज्य में मुख्यमंत्री होता है, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होता है ना। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ भी मुख्यमंत्री होता है, याद रखें, है ना। तो ठीक है, तो आज का क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।